है, नीट का दोबारा एग्जाम है और 1 महीना में दूसरी बार एग्जाम है। लेकिन जब व्यक्ति का चयन ही उसकी योग्यता और जिम्मेदार व्यवहार के आधार पर नहीं, चापलूसी और नकारेपन के आधार पर होगा, तो ऐसे लोग ही चुने जाएंगे। शिक्षा में पहले कोई ऐसी गड़बड़ी की स्थिति हुई है तो इसको और व्यवस्थित ढंग से कराने का सरकार का जो प्रयास है। नीट पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही टेलीग्राम ऐप की है, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर लिया 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर। बल तो इनके बीच में कंपटीशन है, गर्मी और बेशर्मी, किसका डिग्री ज्यादा होगा। गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। इसी साल 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन उस परीक्षा में सेंधमारी हो गई। देश के लाखों युवाओं को बहुत बड़ा झटका लगा। जिन लाखों छात्र छात्राओं ने पूरे साल परीक्षा की तैयारी की थी, उनकी एक झटके में तैयारी बर्बाद हो गई। नीट पेपर लीक के मामले में छात्र छात्राओं ने इतना ज्यादा दुखी हुए, इतना ज्यादा उन्हें गुस्सा आया कि देश के अलग अलग राज्यों से करीब 16 स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगा लिया। पूरे देश में नीट का पेपर लीक को लेकर के हंगामा हुआ। विपक्ष की सभी पार्टियों ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि इससे पहले भी कई सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का पहले से कहीं ज्यादा व्याप है, उसका विस्तार है। ऐसे में सूचनाएं कम समय में दूरी तय करती हैं ज्यादा, और देखते ही देखते इस तरीके की घटनाएं बड़ा मुद्दा भी बन जाती हैं। नीट पेपर लीक में सबसे खास बात यह है कि खुद पेपर कराने वाली एजेंसी एनटीए ने भी माना है कि पेपर लीक हुआ और इसमें बड़ी सेंधमारी की गई। राजस्थान से पेपर लीक के तार जुड़े मिले। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच के बाद पुख्ता सबूत मिलने से नीट पेपर को रद्द किया गया। तारीख 21 जून दोबारा तय की गई। अब पिछली बार जिन बिंदुओं पर चूक रह गई थी, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार पेपर होने के पहले ही एनटीए की तरफ से एक बार ऐसी चूक सामने आई है जो मीडिया की सुर्खियों में है। नागपुर के एक छात्र को अबू धाबी में सेंटर आवंटित किया गया है। हालांकि जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो एनटीए ने आगे आकर सफाई दी कि कुछ ही घंटों में इस खामी को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से 3 मई को हुई नीट की परीक्षा में सेंधमारी हुई थी, उसको लेकर छात्रों के बीच आशंका बनी हुई है। हालांकि इस आशंका को दूर करने के लिए सरकार ने बेहद पुख्ता तैयारी की है। नीट एग्जाम को नीट एंड क्लीन कराने के लिए सरकार ने कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है, जिसमें एग्जाम सेंटर्स तक सेना के विमानों के जरिए पेपर पहुंचाए जाने की प्रक्रिया शामिल है। इस बार परीक्षा को एक ही पाली में आयोजित किया जा रहा है। हर राज्य सरकार ने अपने अपने स्टेट में नीट एग्जाम को छात्रों की सहूलियत के हिसाब से बेहतर इंतजाम किए हैं। एग्जाम सेंटर्स पर अभी से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जांच एजेंसियां चौकन्नी हैं। इन सब के साथ सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए टेलीग्राम पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे किसी तरीके की गलत सूचना को प्रसारित होने से रोका जा सके। अब सवाल इस बात का है कि सरकार की जिस तरीके की तैयारियां हैं, सरकार को जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं कानून तोड़ने वाले, अब दोनों के बीच यह बड़ा घमासान है और इस घमासान के बीच में हमारे छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी है। कल उन्हें बीमारों का इलाज करना है, ऐसा उनके मन में है। इसके लिए नीट की परीक्षा पास करना जरूरी है, जिसके लिए वो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब इस परीक्षा को विधिवत संपन्न करा पाएगी सरकार या नहीं करा पाएगी? इतना सब होने के बाद भी अगर एक छात्र का भी अबू धाबी में सेंटर पड़ा तो कैसे यह कारण हुआ? सरकार ने तो इस बार कहा था कि हम छात्रों को उनकी पसंद का जिला दे सकते हैं या पसंद का सेंटर दे सकते हैं, ताकि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। बावजूद उसके अगर इस तरीके की चूक आई है तो सरकार भी इस बात को समझ ले कि उसका जो पूरा व्याप है, जो उसका पूरा तौर तरीका है, जो उसकी पूरी व्यवस्था है, उसमें सिर्फ पंचर जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा टायर ही बदलना पड़ेगा। अब
क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है? नीट की जो तैयारियां हैं क्या वो पर्याप्त हैं? इस पर कितनी राजनीति हो चुकी है और होना बाकी है? ऐसे सारे सवालों का आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान जो सुर्खियों में है। जब कोई परीक्षा में पहले कोई ऐसी गड़बड़ी की स्थिति हुई है तो इसको और व्यवस्थित ढंग से कराने का सरकार का जो प्रयास है कि कोई कहीं गड़बड़ी ना हो, उसी दिशा में किया गया होगा। इस पर पूरे देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। इस व्यवस्था का नतीजा यह है कि आज आप अपने माँ बाप होने के भावना को महसूस कीजिए। हर माँ बाप को यह डर लग रहा है कि कहीं हमारा बच्चा कुछ कर न ले। बच्चा भयंकर अवसाद में है, स्टूडेंट भयंकर अवसाद में है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं पेपर ठीक से होगा कि नहीं होगा। और अगर गलती से अपवाद पेपर ठीक से हो जाए तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। The state has offered complete cooperation to anything that anybody has asked for, number one. More importantly, the responsibility lies on the NTA and on the central government. This is the first time I am seeing that they have deployed armed forces for conducting exams. So this shows the competence level of the government. लखनऊ मंडल में 2 जोड़ी गाड़ियां हमारी जो है चल रही हैं, प्लान की गई हैं। इसमें गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, ये 2 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं। और एक जोड़ी गाड़ी जो है कासगंज से रावतपुर और बैक टू कासगंज रावतपुर से, और एक गाड़ी हमारी जो है प्रयागराज रामबाग से गोरखपुर के लिए चलाई जा रही है। टोटल 7 गाड़ियां हम जो है चला रहे हैं और सफिशिएंट जो है इसमें कोचेस लगाए गए हैं और किसी प्रकार की कोई भी असुविधा परीक्षार्थियों को या उनके परिजनों को जो उनके साथ जाएंगे, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाएगी। और एक केंद्र पर केंद्रवार ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है। प्रमुखतः 2 प्रकार की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिसमें कि फ्रिस्किंग चेकिंग के लिए पृथक से ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है, जो HHMD के माध्यम से परीक्षार्थियों को पूरी चेकिंग के उपरांत परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश देंगे। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके दृष्टिकोण से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। तो जिस तरीके की चूक अभी भी इतने प्रयास के बावजूद, इतने प्रेशर में भी हो रही है, यह सरकार के स्तर पर ठीक बात नहीं है। उस संस्था के लिए भी यह बात ठीक नहीं है जो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। हमारे साथ में अविरल मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उज्जवल पाठक जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजीत यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले मैं अविरल जी आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। आप सरकार का और NTA का, इन सब का पक्ष अपनी तरफ से रख दीजिए, ताकि जब हम अगले प्रवक्ताओं के पास जाएं तो उनको भी अगर कोई सुझाव देना हो तो वो भी सामने आए, और आपकी बात में अगर कोई लूप होल समझ में आता है तो वो भी इस चर्चा के जरिए उजागर हो। जी देखिए, नंबर 1, जहां तक इस विषय का सवाल है तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है, और जिस प्रकार की घटना सामने आई थी पेपर लीक की, वो निश्चित ही बहुत दुखद थी, निंदनीय थी और शर्मनाक थी। जो भी आवश्यक कार्रवाई की बात थी, तो उस कार्रवाई को करने की अगर बात कर जाए, उसमें हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रोसीड की, वो भी सबने पूर्ण रूप से देखा। चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की गंभीरता का विषय हो, पूर्ण रूप से गंभीरता पूर्वक धरातल पे इंप्लीमेंटेशन के विषय में उन्होंने 100% संज्ञान लिया, या केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी और सुकंता मजूमदार जी पूर्ण रूप से मजबूती के साथ उस विषय को लेकर गंभीरता के साथ लगे। और जहां तक केंद्र सरकार पूर्ण रूप से लगी हुई थी इस विषय के ऊपर, और उसके साथ साथ CBI को ट्रांसफर करने से लेकर तमाम सारी चीजें पहले भी इसमें की गई। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पर्टिकुलरली लापरवाही का,
किसी रूप में किसी प्रकार से कोई लापरवाही किसी रूप में ना हो, यह हमारा पूर्ण रूप से मकसद है। नंबर 2, जहां तक विषय है इस प्रकार की घटना का, जैसे सामने आई थी पेपर लीक की, इन फ्यूचर ये घटना कभी नहीं होगी, ऐसा हमारा पूर्ण रूप से मानना है। इस चीज को आपके माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को आश्वस्त मैं करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस विषय का राजनीतिकरण करने का, सभी विपक्ष के सभी साथियों से हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हाँ, विपक्ष में होने के नाते उनका अधिकार है सवाल करना, वो सवाल कर सकते हैं। हम सवाल का जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से मजबूत हैं, तैयार हैं, और हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जनता के मध्य में है। और जहां तक विषय है इस विषय को लेकर गंभीरता का, स्पष्ट है, जो एक्शन प्लान है वो मजबूत है और धरातल पे इंप्लीमेंटेशन जारी है। जी अविरल जी, मैं 2 सवाल आपसे और रख लेता हूं ताकि जो अपोजिशन है वो कम से कम इन सवालों पर बार बार आपको घेरने की कोशिश ना करे, आप उसका भी जवाब दे दें। एक चीज तो यह है कि 2024 में जब पेपर लीक हुआ उसके बाद भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई, सरकार ने एक्शन लिया वगैरह वगैरह, लेकिन वो चीजें फलीभूत हुई नहीं और 2026 में हम उसका एक और ज्यादा विभत्स रूप देखने को पा गए। तो अभी इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो कह रहे हैं, जो सरकार कर रही है, उसका रिपरकेशन उस तरीके से होगा जैसा होना चाहिए? एक बात। दूसरा, सरकार की इज्जत दांव पर लगी थी, साख पूरी एग्जाम कंडक्ट कराने वालों की दांव पर लगी थी, और बावजूद उसके अगर एक छात्र का भी सेंटर हिंदुस्तान से उठा करके अबू धाबी डाल दिया गया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से जो आपने पर्टिकुलरली कहा एक्शन का, और उसके साथ साथ पहले भी हुआ इस विषय को आपने रखा, बिल्कुल स्पष्ट है ये। लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं है कि केवल जांच कह दी जाए, इसमें धरातल पे जो भी लोग इसमें शामिल है, जितने भी लोग शामिल है और अधिक होंगे, और भी जितने लोग इसमें शामिल रहे होंगे, जो भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिनकी और जिन्हें भी इसमें लाभ हो रहा था, जिनकी भी इसमें मिली भगत रही होगी, सबको एक एक को पकड़ा जाएगा। लगातार जांच और ज्यादा मैं समझता हूं किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए, उस विषय को पूर्ण रूप से एजेंसी देख रही है। कौन कौन और भी लोग शामिल रहे होंगे, किस किस का इसमें हित शामिल रहा होगा, सारी चीजों को देखा जा रहा है। सारा नेक्सस ब्रेक कर दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ना किसी को छोड़ा जाएगा, और जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने अपराधी हैं, सारे जेल के भीतर होने चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और जहां तक छात्रों का विषय है, छात्रों के विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम इस चीज को मानते हैं कि बहुत गंभीर विषय है। इस देश के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, और वो सबके हैं, उसमें जो है सपा के भी छात्र हैं, बसपा के भी छात्र हैं, जो है, और जो बीजेपी से जुड़ी फैमिलीज हैं उनके भी छात्र उसमें शामिल है, बच्चे उसमें शामिल है, विद्यार्थी शामिल है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, देश का विषय है, देश से जुड़ा हुआ मामला है। जी। आपने अभी भी अबू धाबी वाले बच्चे का जवाब नहीं दिया, जिससे असल में आपकी और सरकार की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी की साख जुड़ी हुई है। ये साख का सवाल था, नहीं जाना चाहिए था, आपने करेक्ट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन हुआ क्यों? जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक उसका सवाल है और उसके साथ साथ मैं समझता हूं घटना का विषय, तमाम सारी चीजें हैं, तो बहुत दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है। हमारी सरकार तो इस चीज को मानती है, जो ये एक तरीके से ये जो परीक्षा लीक हुई बहुत ही दुखद है, और छात्रों के साथ ये एक तरीके से ट्रेजेडी हुई, उन्हें मानसिक ट्रॉमा एक प्रकार से मिला। बिल्कुल स्पष्ट है, इस प्रकार की घटनाएं इन फ्यूचर कभी ना हो, इसकी रिपीटेशन कभी ना हो, ऐसा हमारी सरकार का पूर्ण रूप से मानना है। ठीक है अविरल जी, मुझे लगता है कि आप शायद सवाल को या तो इग्नोर कर रहे हैं या जवाब नहीं देना चाहते। मैं वापस आऊँगा क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, ऐसा हुआ कैसे। उज्ज्वल पाठक जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उज्ज्वल जी, ये ठीक है, सरकार होती है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम में अपनी लूपहोल होते हैं। अच्छा, हमारे साथ में निधि त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं, नीट की छात्रा हैं, हम इनका भी पक्ष लेंगे, इनकी भी बात को सुनेंगे, समझेंगे कि अब जब ये 21 जून को दोबारा परीक्षा होने जा रही है, इसको लेकर के इनका क्या माइंड मेकअप है, किस तरीके से इन्हें उम्मीद है। लेकिन उज्ज्वल जी, ये सवाल आपसे है, व्यवस्थाएं रहती हैं, चूक होती है सरकार से, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ या दूसरी सरकारों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन अभी जिस तरीके की बीजेपी की सरकार अपनी तैयारियों को बता रही है, सेना को उतार दिया है, इन सब चीजों को लेकर के कुछ भरोसा जग रहा है, या आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं छेद हैं जिसे उज्ज्वल जी के लिए जानना, उनकी पार्टी के लिए जानना जरूरी है? देखिए शेखर जी,
हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले कोटक। अच्छा उज्जवल जी, आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा आपको जोड़ेंगे, दोबारा हम आपके पास आएंगे, आपके पास हम दोबारा आएंगे क्योंकि आपकी आवाज सही आ नहीं रही है। अजीत यादव जी, अगर आपके पास आवाज मेरी पहुंच रही है तो आप ही इस सवाल का जवाब दें कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या उससे अब समाजवादी पार्टी मुतमईन है या अभी भी लगता है कि कुछ और जगहों पर भी उसे काम करने की जरूरत है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों हो रही। एक बार तो इस सरकार में नीट का पेपर आउट हुआ नहीं, ये लगभग तीसरी चौथी बार है कि जो नीट की पेपर आउट हुआ। और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं और जो संस्थाएं और जो भी कंपनी इस परीक्षा की जिम्मेदारी लेती है, जो भी एजेंसी, वो एजेंसी को ही बार बार क्यों दे दिया जाता है परीक्षा कराने के लिए? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी उनको क्यों दे दी जाती है बार बार? कोई एक बार तो ये घटना हुई नहीं है। अब तक का जो आंकड़ा है, रिकॉर्ड है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिला के देखा जाए तो लगभग 90 से ज्यादा पेपर इस सरकार में आउट हो चुके हैं, 12 साल की सरकार में केंद्र के। और उत्तर प्रदेश में 29-30 पेपर आउट हो चुके हैं। और किस तरीके से छात्र जो है तनाव में है, अवसाद में है। केवल परीक्षा दोबारा करा लेने की बात नहीं है, कितना खर्चा आता है एक गार्जियन पर, एक फॉर्म को भरने में कितना खर्चा आता है। एक गरीब परिवार का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा परीक्षा देता है, अबू धाबी तक वो जाएगा, अंडमान निकोबार तक जाएगा, मेघालय तक, नागालैंड तक जाएगा। ट्रेवलिंग से लेकर के रुकने तक की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो खर्चा होता है उस पर तो सरकार का कोई ध्यान होता नहीं है कि कितना खर्चा पड़ रहा। सरकार तो केवल अपना लाभ और फायदा देखती है। केवल एक कह देना आसानी से, बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, एक शब्द पा गए हैं कि इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। अरे भाई, राजनीतिकरण करने का मौका आप देते क्यों है? बार बार पेपर आउट होता क्यों है? उसको रोकते क्यों नहीं है? अब सीबीएसई जैसे पेपर आउट हो जाता है, उसमें एक छात्र खोज निकालता है कि कौन सी एजेंसी को परीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई, और जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई परीक्षा कराने की, पता चला कि वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी। तो पैसा लेकर के इन एजेंसियों को सेटिंग करके परीक्षा कराने की पुनः जिम्मेदारी दे दी जाती है, और बार बार वही क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। बार बार पेपर आउट होता है और पेपर आउट होने से रोक नहीं पाती है सरकार। अभी उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, पीसीएस जैसी परीक्षा में, पीसीएस मेंस का पेपर आउट हो गया। छात्र आंदोलन करते रहे लगातार सड़कों पर, मांग करते रहे, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि हाँ, पेपर आउट हुआ था। पीसीएस जे की परीक्षा में 50 से 51 छात्रों का कॉपी ही बदल दी गई मेंस का, उनके जगह दूसरे को पास कर दिया जाता है। उनके जगह कॉपी जब रिवीजन की जाती है, कोर्ट मंगवा करके पुनः जांच कराती है, तो पता चलता है कि कॉपी ही बदल दी गई है 50 लोगों को। और वो जो 50 लोग गलती से पीसीएस जे और जज बन गए हैं, क्या सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करके बाहर करने का काम की नहीं करती है। रियलिटी का पेपर आउट हुआ इसी सरकार में। अंजू कटियार परीक्षा नियंत्रक थी, वो जेल गई, बकायदा जेल से छूट के आ गई, फिर नौकरी में आ गई। सुपर टेट की परीक्षा हुई, सुप्ता सिंह उसमें गिरफ्तार हुई, सस्पेंड हुई, लेकिन फिर जो है बहाल होती हैं और आकर के जवेरिया जो है कुर्सी कब्जा कर लेती हैं इलाहाबाद में, जो है निदेशालय में। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। पेपर, पुलिस का पेपर आउट होता है, जहां पर 60 लाख लोग परीक्षा देते हैं, पुनः परीक्षा कराई जाती है। तो जो खर्चा पड़ता है एक गार्जियन पर, जो एक पढ़ाने वाले किसान पर, मजदूर पर, गरीब पर खर्चा पड़ता है, उसके लिए तो सरकार सोचती नहीं है। सरकार तो, अब बताइए, मलेटरी लगा करके ये परीक्षा कराएंगे, जब ये परीक्षा नहीं हिंदुस्तान में सही ढंग से करा पा रहे हैं, उसके लिए मलेटरी लगाना पड़ रहा है। तो इससे दुखद घटना क्या हो सकती है? इससे अशोभनीय घटनाएं क्या हो सकती हैं कि सरकार का इकबाल ही नहीं है अपने पुलिस पर और सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। बात तो लंबी लंबी करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, बात तो पारदर्शिता की करेंगे, लेकिन सबका सब जुमला। सरकार कहती है कि हम 2
करोड़ नौकरियां देंगे, पहले ही वादा किया था इन्होंने। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, तमाम नारे ऐसे गढ़े जाते हैं। महिलाओं के प्रति कहा जाता है कि नारी सम्मान। ठीक है अजीत जी, आपने मतलब की बात कर दी है। तो नीट पे ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नीट पे रहेंगे अजीत जी, ऐसा नहीं करिए। चर्चा कहीं के समय लिमिटेड होता है ना, आप हमारी चर्चा को लीक मत करिए, ऐसे बड़ी लीकेज हो जाएगी भैया। उज्जवल जी हमारे साथ में आ गए हैं, अब मैं वापस आता हूं। नीट पर ही रहेंगे हम लोग। उज्जवल जी, मेरा सवाल अभी भी आपसे वही है कि सरकार को जितनी व्यवस्थाएं की हैं, कांग्रेस उससे मुतमईन लगती है या अभी भी आपको लगता है कि लूप होल्स मौजूद हैं? शेखर जी, लूप होल आज हमने देखा। आज ठीक है, उज्जवल जी को फोन लाइन पे आप जोड़ें ताकि आवाज हम तक सही तरह से पहुंचे। अब दोबारा उनको फोन लाइन पे आप लीजिए। हमारे साथ में निधि हैं, छात्रा हैं नीट की। निधि, अभी कल पेपर है, आपने अपना समय निकाला है इस चर्चा के लिए, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? किस तरीके के एक्सपेक्टेशन है आपको इस एग्जाम से अब की बार? सर एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कुछ हैं, पर बहुत एक ओवरवेलमिंग भी लग रहा है क्योंकि दोबारा से एग्जाम देना पड़ रहा है लीक होने की वजह से, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट स्कोर आया था 650 आउट ऑफ 720, जिससे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाता। लेकिन इतना एक बार उस माहौल में पढ़ाई करने के बाद दोबारा जब पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया है तो बहुत ज्यादा ही एक स्टूडेंट ही उसको हम समझ सकते हैं कि कितना वो बुरा लगता है कि इतनी मेहनत की हमने और फिर से वही एग्जाम देना पड़ता है। तो अरे हम भी स्टूडेंट थे, ऐसी बात नहीं है, हम भी मेहनत करते थे और अगर कभी एग्जाम कैंसिल हो जाए तो वो कहाँ निकले, इसको लेकर के बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था। ऐसी बात नहीं है कि आपका पेपर लीक हो गया, हमारे जमाने में भी होता था। आज बहुत सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये सब लोग, इनकी सरकारों में भी ऐसा होता रहा है। हम उस पे नहीं जाएंगे, आप पॉलिटिक्स के उस पे नहीं, आपका जवाब लेकर के हम आपको फ्री कर देंगे ताकि आप अपनी तैयारी करें या कोई आपको पढ़ना हो तो आप उसको अपने आप को रिलैक्स कर लें। ये बताइए कि जिस तरीके से ये एग्जाम इस बार सरकार कंडक्ट करा रही है, इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पैटर्न बनाया गया है, 15 मिनट ज्यादा भी सरकार ने कहा है कि इस बार छात्रों को दिए जाएंगे। जो आपका 3 घंटे का पेपर था उसको 3.25 घंटे का किया है ताकि आपको सारी चीजों की सहूलियत रहे। तो इन सब चीजों से आपका जो मेंटल प्रेशर है वो कहीं रिलैक्स भी हो रहे हैं आप लोग, या अभी भी उस तरीके की चीज है कि पता नहीं क्या होगा? सर वो तो बस एक दिलासा देने की चीज है, क्योंकि ये कहना कि सिक्योरिटी बढ़ा देना वो सब ठीक है कि हाँ लीक नहीं होगा, बट बैक ऑफ द माइंड एज ए स्टूडेंट आप भी समझ रहे होंगे एज ए स्टूडेंट कि एक बार एग्जाम इतना अच्छा गया, दोबारा से पेपर कैसा होगा, वो पैनिक लेवल दिमाग में बैक ऑफ द माइंड होता ही है। तो उसके वो थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं कि 15 मिनट ज्यादा मिल गए हैं और सिक्योरिटी इतनी है ये वो, बट सर एज अ स्टूडेंट वो थोड़ा पेपर का वो डर रहता ही है। ठीक है निधि, आपको लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत हिम्मती छात्रा हैं और आप जैसी जितनी भी छात्र छात्राएं हैं वो सब बहुत हिम्मती हैं। आपने अपने कीमती टाइम से इस चर्चा में अपनी बात स्टूडेंट्स की रखने के लिए समय निकाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पैनिक मत कीजिए, कोई प्रेशर मत लीजिए। पहले अच्छा किया था, अब और अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से उज्जवल जी अब हमारे साथ में जुड़ गए होंगे। उज्जवल जी, मैं अब आप अपनी बात रखें। मेरे ख्याल से फोन लाइन पे इन्होंने जोड़ा होगा आपको। अविरल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो बात अभी अजीत यादव जी ने कही है, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, ये बात अपनी जगह पे तथ्यात्मक रूप से सही है। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में सब बहुत अच्छा ही अच्छा होता था। आप चाहें आप भी इनकी सरकार के आंकड़े रख दीजिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थिति है, एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि मतलब हम क्या भरोसा कर लें, दिमाग में पैनिक तो है ही। जिस तरीके की स्थिति है उससे हम पिछली बार अच्छा हुआ था, अभी फिर से दोबारा देना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा।
इन सब चीजों को लेकर के आप चूंकि नेता हैं तो थोड़ा सा कम होता है कि उस चीज की कचोट महसूस हो, लेकिन अगर हो रही हो तो आप उस बात को रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा है तो स्थिति ऐसी ही कि देश के बच्चे जो अभी आपके वोटर नहीं हैं उनके साथ में खिलवाड़ है, सीधी सी बात है। वो होंगे 2-4 साल के बाद होंगे, लेकिन आज जो इंप्रेशन जा रहा है रूप से देखिए शेखर जी, आप इस विषय को समझते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर बात कर जाए छात्रों की और एक तरीके से विद्यार्थियों की, तो एक बहुत ही उनका नुकसान हुआ, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है और सरकार समझती है, हमारी पूरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस विषय को लेकर निरंतर गंभीर हैं और उसके साथ साथ जितने अधिकारी हैं, अफसरान हैं, इस विषय को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर हैं। और नंबर 2, जहां तक विषय है छात्रों के हित का, तो पूर्ण रूप से उस विषय को हम समझते हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी ना हो, हम तो इस चीज का संकल्प बल्कि ले रहे हैं, लेकिन इतिहास में बहुत सी इस प्रकार की घटनाएं हुई, बहुत से पेपर लीक्स हुए, तमाम सारी चीजें हुई, वो भी सबने देखा है। लेकिन उस विषय को राजनीति में ना ले जाते हुए, इस विषय को पॉलिटिसाइज ना करते हुए समझना यह आवश्यक है कि सरकार का क्या संकल्प है और सरकार के क्या मेजर्स हैं जो ले रही है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट संकल्प है, भविष्य में ऐसी घटना कभी नहीं होगी, इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी सरकार का, सभी अफसरान का, सबका, जितने अधिकारी हैं सबका ये संकल्प है और पूरे मंत्रालय का संकल्प है। और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी सवाल उठाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के कालखंड में भी जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई वो सब होता रहा। कांग्रेस के जमाने में केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी 2014 से पहले का भारत और आज का भारत, 2014 के बाद का भारत, तो ट्रांसपेरेंसी आज है, इस चीज को मानना आवश्यक है। लेकिन मैं इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है कि वो जो लीक करने वाले हैं वो सब उड़ा ले जाते हैं आपके पर्चे बिल्कुल नाक के नीचे से। सरकार की ये बात अपनी जगह पे भी कायम है। उज्जवल जी हमारे साथ में जुड़ गए। उज्जवल जी, आप अपनी बात रखें तफसील से। बिल्कुल, देखिए शेखर जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, अभी उन्होंने कहा कि दोबारा इस प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। यही उन्होंने जब पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, पिछली बार पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुआ था, आरओ में समस्या हुई थी, बीपीएस में समस्या हुई थी, तब यही बयान बार बार दिया जाता है। जांच कमेटियां गठित की जाती हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है। मैं पूरी निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं कि हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं और यही बात राहुल गांधी जी ने कोटा में छात्र संवाद के दौरान की थी, क्योंकि ये नेशनल कंसर्न का विषय है, नेशनल इंटरेस्ट का विषय है और छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको राजनीति भी परे होकर के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के सुझावों को नकारात्मक तरीके में ले रही है और विपक्ष को राजनीति करने वाला कहीं ना कहीं ठहरा रही है और अपनी विफलताओं का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ रही है। अब इस पूरे मामले में बार सदर तरीके से जो पेपर लीक हो रहा है उसमें धर्मेंद्र प्रधान दोषी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान साठ-गांठ करके ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को नाम बदलकर पेपर का टेंडर दे देते हैं। अब आप बताइए, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिसके ऊपर कई जांचें चल रही हैं, वो एग्जाम कराने का पूरा टेंडर दे करके और दोबारा उन्हीं अनियमितताओं को दोहरा रही है। और अभी क्या गारंटी है कि पेपर लीक होगा या नहीं लीक होगा, या पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ या पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ यह नीट का पेपर कराएंगे और परीक्षा के परिणाम तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान क्या गारंटी देते हैं नीट के छात्रों को, किस आधार पर ये कहते हैं कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा या बिना किसी गड़बड़ी के, अनियमितता के आप परीक्षा को परिणाम के अंत तक ले जाएंगे। आज भारत का छात्र, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत के एजुकेशन सिस्टम पे कहीं ना कहीं संदेह से उस व्यवस्था देख रहा है। आज छात्रों के मन में और छात्रों के जो अभिभावक हैं उनके मन में अविश्वास है। राहुल गांधी जी छात्र संवाद के माध्यम से और कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके माध्यम से जुड़ करके एक ऐसा मुहिम चलाने जा रहे हैं, एक ऐसी गतिविधि चलाने जा रहे हैं जिसको शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीति समझ रही है। तो इनको अपनी गिरफ्तारी पर जांच कर देखना चाहिए। और आप ये सोच रहे हैं कि हम विपक्ष के ऊपर आरोप लगा करके इनकी सरकारों में पेपर लीक होते थे, इसलिए हमारी सरकारों में जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको वैध ठहरा ले जाएंगे या इस आरोपों से बच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी भूल है।
देश का युवा समझ चुका है कि किस प्रकार देश के युवा के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। आज इनको शर्म नहीं आ रही है अपने शिक्षा मंत्री और अपनी सरकार का कहीं ना कहीं पक्ष है। छात्रों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि 16-16, 17-17 छात्र जो एक क्षेत्र से संबंधित है, नीट से संबंधित है, वो आज हत्या कर रहे हैं। छात्र गर्मी में 40 डिग्री 45 डिग्री तापमान में परीक्षा देने जा रहे हैं, आप पेपर लीक करा देते हैं, छात्र अपने घर चले जाते हैं। पेरेंट्स से लोन ले रहे हैं, छात्र संघर्ष कर रहे हैं और हजारों रुपए किराया लगाकर ट्रेनों में संघर्ष करके तक केंद्र तक पहुंचते हैं और जब वो परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। और उसके बाद भी अभी भी ये लोग कोई ऐसी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कोई जवाबदेही तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, जवाबदेह व्यवस्था जो छात्रों के मन में विश्वास पैदा कर सके कि अब इसके बाद परीक्षा लीक नहीं होगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करना चाहिए और देश की जनता को शिक्षा और शिक्षा में व्याप्त अनियमितताओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको संकलित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव में जवाब देना चाहिए। ठीक है उज्ज्वल जी, अभी तक जी आपने अपनी बात को रखा है विस्तार से, हम इसका जवाब अविरल जी से लेते चलते हैं। अविरल जी, मैं दो चीजें समझना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस का एक ये स्पष्ट कहना है कि अगर आप पारदर्शिता लेकर के आ ही रहे थे तो जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो सबसे पहले दोषी हैं। उस तरह के कॉम्पिटेंसी उनमें नहीं है कि वो इस तरीके की चीजों को मैनेज कर पाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे पहले भी जिस तरीके का बवाल जो यूजीसी वगैरह पे हुआ है वो भी किसी से छिपा नहीं है। आपकी सरकार कटघरे में खड़ी हुई और उसके बाद अभी वो मामला अदालत में ना होता तो पता नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता तो ढूंढे नहीं मिल रहे थे उस समय पे, जिस समय पे वो सारी चीजें सामने आई थी। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपका मंत्री बार बार आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो सरकार ऐसे व्यक्ति को क्यों ढो रही है? एक बात। दूसरी चीज ये है कि देखिए, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आप जो सरकार चला रहा है वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कोई इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि वो जाए और पेपर लीक कराने वाले व्यक्ति से मिले और उसके बाद वो पेपर लीक कराए। सवाल व्यवस्था का है, व्यवस्थाओं में छेद हैं। जिस व्यक्ति को आपने पर्चा बनाने की जिम्मेदारी दी, जिस व्यक्ति को आपने इस परीक्षा को कंडक्ट कराने की संस्था को जिम्मेदारी दी, वही अपने आप में ब्लैकलिस्टेड है या करप्ट है। आपका जो जांच करने का सिस्टम है उस पर भी सवाल है। तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक होकर के इस सवाल को रख रहा हूं कि आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं करते हैं? आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हो नहीं रही है, दिख नहीं रही है वो। देखिए, मैं इसके लिए एक उदाहरण दे देता हूं जो हर भारतीय परिवार का एक सामान्य सा उदाहरण है। हर परिवार में एक मुखिया होता है, परिवार का मुखिया जो कहलाता है। अब अगर परिवार में कोई समस्या आ जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है तो परिवार का मुखिया शांत बैठ जाए या परिवार के मुखिया को अलग बैठा दिया जाए या परिवार के मुखिया को कोने में बैठा दिया जाए या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, जिसको कि कहा जाता है राजनीति में इस्तीफा दे दिया जाना। तो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि अगर कोई समस्या होती है, इस प्रकार की समस्या क्रिएट होती है, विभागीय समस्या क्रिएट हो जाती है और उस क्राइसिस में जो विभाग का मुखिया है वो इस्तीफा दे दे, तो ये तो पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और ऐसा हमारी सरकार में कम से कम नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, ना हम करते हैं, ना होगा। और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। और मंत्री को क्या करना होता है? मंत्री का एक आदेश होता है, मंत्री का एक ये होता है कि उनकी विचारधारा क्या है। माननीय शिक्षा मंत्री जी की स्पष्ट विचारधारा है, स्पष्ट मानना है कि ईमानदारी के साथ पूर्ण रूप से कार्य कंडक्ट होना चाहिए और वो उनके ऑर्डर्स हैं, वो अधिकारियों को उनके द्वारा ऑर्डर्स दिए जाते हैं और वो पूर्ण रूप से किया जा रहा है। और आज भी स्पष्ट ऑर्डर्स हैं, किसी प्रकार से इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, स्पष्ट हमारी सरकार का मानना है। इसमें विपक्ष अगर कहता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं समझता हूं ये चीज पूर्ण रूप से इसलिए गलत है, टेक्निकली इसलिए गलत है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री ये इस बात पे सवाल उठा सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी जो है वो सही तरीके से काम करें। उस चीज को मैं मानता हूं, ये सवाल पूछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहते
देना कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, तो ये तो और नुकसान है। अगर शिक्षा मंत्री जी का ये इस्तीफा मांग रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से अलग चीज इसलिए बन जाती है क्योंकि इसका अर्थ है कि इन्हें केवल राजनीति करनी है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जितने लूपहोल्स हैं सबको पूर्ण रूप से सही किया जाए, तो उस चीज को हम मानते हैं। विपक्ष को अधिकार है, हम विपक्ष के साथ हैं। विपक्ष जो सवाल उठाता है पूर्ण रूप से जायज है और विपक्ष के सवालों को सुनना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, अविरल जी, लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष की आवाज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सुनती है। आपने जो बात कही कि ठीक है, अगर परिवार का मुखिया कहीं कोई फैसला लेता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उस मुखिया को किनारे बिठा देना चाहिए। ठीक है, होता है भारतीय परिवारों में, लेकिन एक के बाद दूसरी गलती, दूसरे के बाद तीसरी गलती, और बार बार जब परिवार उस चीज में फंसने लगता है, उनके फैसलों में फंसने लगता है, तो उसका भारतीय परिवारों में दो तरीके से निदान होता है। एक तो यह है कि जो बाकी के जिम्मेदार लोग हैं वो अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं ताकि उनके फैसले को क्रॉस चेक किया जा सके, उस चीज को दोबारा से रिव्यू किया जा सके और उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन हो। एक चीज यह है। दूसरा, हमने कई बार यह भी देखा है कि बहुत ज्यादा फैसलों से दिक्कत होती है तो परिवार टूट भी जाते हैं। दो चीजें ये हो गई। अब आपके मंत्री जिस तरीके की सख्ती बरत रहे हैं और जिस तरीके का उनका ऑर्डर है और जो उनकी अपने विभाग में हनक है, उसका एक उदाहरण, एक ही उदाहरण पर्याप्त है। अगर एक बच्चे का सेंटर हिंदुस्तान से उठा के आबू धाबी डाल दिया गया तो काय का उनका ऑर्डर है, किस प्रकार की यह सख्ती है। एक बच्चे के साथ भी लापरवाही नहीं उम्मीद कर रहा था यह हिंदुस्तान, और आपके यहां से हो गई। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कोई भी टेक्निकल लापरवाही होती है, इस प्रकार की लापरवाही होती है तो पूर्ण रूप से गलत है, नंबर एक। नंबर दो, केवल धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी हैं और सुकांता मजूमदार जी हैं, और पूर्ण रूप से एक तरीके से कलेक्टिवली विभाग को चलाने की एक तरीके से मैं समझता हूं तीनों की जिम्मेदारी है और उस दायित्व का मजबूती के साथ निर्वाह उनके द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से शिक्षा मंत्रालय मजबूती के साथ चले और शानदार तरीके से स्मूथली रन हो, उस चीज पे पूरा फोकस है। नंबर दो, जहां तक विषय है विपक्ष का, विपक्ष को राजनीतिक लाभ चाहिए, वो सही है, विपक्ष की जिम्मेदारी है आवाज उठाना, उठाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति करना उस लिहाज से इसलिए सही नहीं है जब यह देखा जाता है कि पहले क्या हुआ 2014 से पहले और 2014 के बाद कितनी कमियां सही करने का काम किया गया, लूपहोल्स को सही करने का काम किया गया, वो भी एक फैक्ट है। इसके साथ साथ यह भी एक फैक्ट है कि हमारी जो मंशा है स्पष्ट है, कोई अपराधी नहीं बचना चाहिए, कोई दोषी नहीं बचना चाहिए। जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जेल जाना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी एक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कि नजीर बने और भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का। उज्ज्वल जी के पास चलते हैं, देखते हैं वो आपकी बात पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है उज्ज्वल जी, रखें अपनी बात। सबसे बात तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी कार्रवाई एनटीए के खिलाफ होनी चाहिए। आप अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं भ्रम में है, स्वयं है या देश को गुमराह कर रहे हैं कि अधिकारियों को सस्पेंड करके फुटफुट कदम उठा करके आप समस्या को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सब अधिकारियों को सस्पेंड किया, समस्या अभी भी बनी हुई है। जब तक आप पूरी तकनीकी व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे, इसके साथ साथ कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे जिसको आप टेंडर दे रहे हैं, तो आप कुछ कहते हैं ब्लैक लिस्टेड है, तब तक कहीं ना कहीं व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती है। और रही बात, आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भाई आपको अपनी कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। जब तक आप कार्यप्रणाली पर ध्यान नहीं देंगे, कहीं ना देश के युवाओं के भविष्य को संभालने का प्रयास नहीं करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की क्षमता है कि छात्रों के भविष्य में साझा तरीके से संवाद होना चाहिए, जिसमें सर्वदलीय बैठक हो और सभी लोग आकर के संसदीय मंचों पर इस पर चर्चा करें कि एक निष्पक्ष पारदर्शी जवाब दे और सूचना पूर्वक एक परीक्षा प्रणाली बने जिससे देश के भविष्य को, देश के छात्रों को, देश के युवाओं को समस्याओं का सामना न करना पड़े। परंतु आप न तो विपक्ष को विश्वास में ले रहे हैं, न तो छात्रों को विश्वास में ले रहे हैं और आप एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने शिक्षा मंत्री को पूर्णतः हटाने का काम कर रहे हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री को, आप डिफेंड कर रहे हैं शिक्षा माफियाओं को, आप डिफेंड कर रहे हैं कॉर्पोरेट शिक्षा माफियाओं को, आप डिफेंड कर रहे हैं छात्रों के अपराधियों।
ठीक है उज्जवल जी, मैं आता हूं अविरल जी आपके पास। मैं अजीत जी का भी सवाल ले लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। अजीत जी अपनी बात रखें, आप अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। पेपर लीक का जो मामला है वो फुंसी से फोड़ा बनते हुए अब नासूर बनते हुए कैंसर का रूप ले चुका है। हम सरकार के साथ हैं कि पारदर्शी ढंग से किस तरीके से परीक्षा हो। हम ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, सरकार का क्या इंटरेस्ट है उस पे, क्यों जो है बार बार परीक्षा जो है कराने की जिम्मेदारी उसी जो है एजेंसी को देती है सरकार। बार बार ये चीजें हो रही हैं, ये हम नहीं, ये एक सीबीएसई के छात्र ने बकायदा जो है, आप लोगों ने भी चलाया, टीवी चैनल के लोगों ने भी, पेपर प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, सारे लोगों ने देखा कि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उसी को बार बार सरकार किस इंटरेस्ट के तहत दे रही। बात यह है कि कोई भी पेपर ऐसा हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाहे देश के स्तर पर कोई भी पेपर, अभी CUET का जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो होता है, उसकी स्थिति ये हुई है कि 2 पाली में परीक्षाएं हो रही थी और एक पाली का जो पेपर पहले पाली में पेपर था, दूसरे पाली के लोगों में वही क्वेश्चन पुनः आ गया रिपीट करके, और दूसरे पाली के एक तरफ से सारे के सारे छात्र पास हो गए और जो पहले पाली के छात्र थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। सरकार इस पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रही कि बार बार, और जो पेपर बनाने वाले विशेषज्ञ होते हैं ऐसे लोगों को क्यों सरकार लाती है बार बार, कि जो एक बार पेपर बनाने में जो लोग पेपर लीक कर चुके हैं उन्हीं को क्यों दे देती है पुनः पेपर बनाने की जिम्मेदारी। इसके लिए अगर विपक्ष आवाज उठाएगा। और रही बात शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, तो बाकायदा दिल्ली में नौजवान छात्रों ने, नीट के छात्रों ने शिक्षा मंत्री की मांग की है कि वो इस्तीफा दें, इनके रहते जो है पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। छात्रों का विश्वास उनके ऊपर है, तो विपक्ष जो है छात्रों के हक अधिकार के साथ अगर खड़ा होगा तो उसमें पक्ष के लोग कहेंगे कि विपक्ष राजनीतिकरण कर रहा है। अरे हम कहते हैं कि आप ऐसा मौका देते क्यों है विपक्ष को? आप सरकार में हैं, 12 साल से आप केंद्र की सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी आपको 9 साल हो गए हैं, आप कंट्रोल करो ना। आपके जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अभी किसान आंदोलन करता है तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया जाता है, छात्र आंदोलन करेगा तो उसे पाकिस्तानी एंगल से जोड़ने लगेंगे। आप लोग दूसरे तरफ एंगल को मोड़ देते हैं। आप सुधार करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जो है उस पर कंट्रोल करने की बात क्यों नहीं करते? आप जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर उनको जेल डालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अगर उत्तर प्रदेश में तो यही स्थिति है कि अगर मुख्यमंत्री के स्वजाति अगर कोई जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, बलात्कार में लिप्त पाया जाए, अपराध में लिप्त पाया जाए, कोडिन माफिया से लेकर तमाम लोग, तो उनको सरकार बचाने में लग जाती है, उनके ऊपर सरकार बुलडोजर उनके घरों पर नहीं चलाती है। लेकिन आप 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसमें जो है कि किस तरीके से ओबीसी और एससी का घोटाला किया गया है, छात्रों के साथ जो है अन्याय किया गया है, लेकिन क्या अभी गई सुप्रीम कोर्ट में, आज तक सरकार ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। ठीक है अजय जी, आंदोलन करते हैं, अब हम इसका जवाब ले लेते हैं वरना समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, ढंग से काम क्यों कर रही है? ठीक है अविरल जी, इस तरीके से बेईमानी करने के लिए बैठे हुए हैं। जी जवाब दें आप। दोनों लोगों की बातें आपने सुनी है और विपक्ष ने बात कही एकदम सही। हाँ, विपक्ष ने आज थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है, वो भी पॉजिटिव राजनीति ही कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं उसी चीज को कह रहा हूं, हम तो विपक्ष के खुद ही साथ हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसी चीज को कहते हैं कि विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाना, और सवाल उठाया जाना चाहिए, तथ्यात्मक पूर्ण रूप से हमारी आलोचना होनी चाहिए। यही लोकतंत्र में होता है और होना चाहिए, यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। और जहां तक विषय है, अजीत जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात है। हम किसी चीज को इस प्रकार से नहीं ले रहे हैं जिस प्रकार से कुछ लोग सोच रहे हैं या दिखाया जा रहा है। हम तो स्पष्ट इसी चीज के ऊपर लगे हुए हैं। उज्जवल जी ने भी जो बात की उसी चीज पर हम लगे हुए हैं। शिक्षा माफिया नंबर 1 समाप्त होना चाहिए पूर्ण रूप से, किसी प्रकार से, और उसके साथ साथ नकल माफिया हमने समाप्त किया उत्तर प्रदेश में, यह भी हमारी एक कामयाबी है। नंबर 3, जहां तक विषय इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं बेहद शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और भविष्य में ऐसी एक भी घटना घटित ना हो, हमारा यह लक्ष्य है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, जिनका भी इसमें हाथ है, किसी प्रकार से हाथ है, किसी प्रकार से रोल है, और जितने भी नाम सामने आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। एक भी किसी
व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, हमारा स्पष्ट मानना है। और न्यायपालिका के माध्यम से एक तरीके से उन्हें जेल पहुंचाने का काम पूर्ण रूप से हम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और किसी प्रकार से कोई नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये हो ही नहीं सकता। और ये हमारी सरकार है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार है और सशक्त नेतृत्व है। और स्पष्ट है कि किसी रूप में छात्रों को, विद्यार्थियों को, किसानों को समस्या नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि किसान का नाम ऐड किया अजीत जी ने, बहुत अच्छी बात है। किसान की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और किसान को अधिकार है आंदोलन करने का भी, विषय रखने का भी, और हम सरकार से मिलने का भी पूर्ण रूप से अधिकार है किसान का। जब कोई भी किसान चाहे कृषि मंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, कोई छात्र चाहे शिक्षा राज्य मंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मिले, सब अवेलेबल हैं, सब लोग तैयार हैं मिलने के लिए। शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं जयंत चौधरी जी, हमेशा उनका दरवाजा खुला रहता, कोई जाए कोई मिले, कोई समस्या नहीं है। शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हमेशा मिलने के लिए सबसे तैयार रहते हैं। हम तो चर्चा भी चाहते हैं, हम तो फैसला भी चाहते हैं और समाधान भी चाहते हैं, और ये इस प्रकार की घटनाएं रिपीट ना हो, ये हमारा लक्ष्य है स्पष्ट साहब। ठीक है अविरल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता होते हैं उनकी वाणी का ओज ऐसा होता है कि लगता है बस कल सुबह जो सूरज उगेगा उसमें देश बिल्कुल नई राह पकड़ चुका होगा और क्या पता नहीं, मतलब क्या कमाल हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को बधाई देनी चाहिए, हम देते भी हैं। लेकिन अविरल जी ये ध्यान रखिएगा कि कल सुबह जो सूरज उगेगा वो आपके लिए, आपकी सरकार के लिए, आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा और चुनौतियों से भरा हुआ सूर्योदय होगा। आपको उसे पास करना है, और पास इसलिए करना है क्योंकि देश का जो वास्तविक भविष्य है उसके लिए आपको सचेत होना ही होगा। हमारे पास इसका दूसरा विकल्प नहीं है। आप सरकार में हैं, अच्छा हुआ तो भी आपका, बुरा हुआ तो भी आपका, जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास चर्चा में आज समय इतना ही था। अविरल जी, उज्जवल जी, अजीत जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरीके से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, सरकार तो अपनी जगह है, आम लोगों में भी इस बात को समझने की कोशिश होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है जो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया उन लोगों को दे रहा है जो पेपर लीक करवाने के लिए तत्पर बैठा है। कैसे करेगा वो अलग चीज है, उसका क्या होगा वो भी अलग चीज है। लेकिन इसी 140 करोड़ लोगों के भीतर कोई आदमी ऐसा भी है जो पेपर खरीदने को तैयार है, और कोई आदमी ऐसा भी है जो पेपर लीक करवा लेगा पैसा लेकर के। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इसमें छेद ऐसा नहीं है कि ऊपर बैठा हुआ आदमी अपनी व्यवस्था में छेद मार देगा, तलवार चला देगा ना। ये छेद नीचे से भी होता है, आम लोगों के बीच से भी होता है। यही लखनऊ का ही एक केस है जिसमें एक बच्चे ने अपने पिता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उनकी बहुत बड़ी पैथोलॉजी थी और वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि जो भी उन्होंने कमाया है उससे और बड़ा अपना व्यवसाय कर सकें, अस्पताल बना सकें, तमाम एक डॉक्टर ले सकें। तो वो दबाव, अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की ललक, उसकी अपनी मेहनत काबिलियत है या नहीं, आला भी पकड़ पाएगा या नहीं, लेकिन पैसा है तो उस दम पे हम खरीद करके और इसको डॉक्टर बना देंगे। ये देश के लिए भी नहीं ठीक है। वो किसी का इलाज नहीं कर पाएगा। आपको लगेगा कि आपका बेटा डॉक्टर है, सबसे पहले आप ही जान ले लेगा, ले ली। तो इसलिए जितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, उतना ही बड़ा सवाल, उतनी ही बड़ी परीक्षा हर दिन हमारे और आपके लिए भी है कि हम ना तो गलत रास्ता पकड़ें और ना अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने दें। यह हिंदुस्तान के एक एक घर से शुरू होगा, हमारे ही और आपके घर से निकल करके। ये कोई प्रवक्ता बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री, कोई बाहर से आयातित थोड़ी हैं ये लोग। इसलिए अगर देश को वास्तव में एक स्वच्छ परीक्षा और सफल नतीजे चाहिए तो एक एक घर को प्रयास करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं भी हमारी हैं, सरकार भी हमारी है, विपक्ष भी हमारा है, और वो तमाम संस्थान भी हमारे ही हैं जो इस पूरी व्यवस्था का किसी न किसी रूप में अंग बने हुए हैं। नमस्कार। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है और 1 महीना में दूसरी बार एग्जाम है। लेकिन जब व्यक्ति का चयन ही उसकी योग्यता और जिम्मेदार व्यवहार के आधार पर नहीं, चापलूसी और नकारेपन के आधार पर होगा,
तो ऐसे लोग ही चुने जाएंगे। शिक्षा में पहले कोई ऐसी गड़बड़ी की स्थिति हुई है तो इसको और व्यवस्थित ढंग से कराने का सरकार का जो प्रयास है। नीट पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही टेलीग्राम ऐप की है, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर लिया 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर। बल तो इनके बीच में कंपटीशन है, गर्मी और बेशर्मी, किसका डिग्री ज्यादा होगा। गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है।